ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान ने अपने ही शहरों पे हमला करना शुरू कर दिया है और all the jets which never have been sent to the India, they have been invaded somehow. All thanks to the India media. आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये बेसिकली रियलिटी चेक वीडियो होगी जिसमें हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे, क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और किस हद तक इस प्रोपेगेंडा को वॉर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस और इफेक्टिविटी भी तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया जो अभी जर्नलिज्म कर रहा है, जर्नलिज्म के नाम पे कॉमेडी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है बेसिकली। अगर मैं शेर सियालवी की एग्जांपल दूं, जिस पे रिसेंटली उन्होंने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था और उनको बोलने तक का मौका तक नहीं दिया गया था और हल्ला बोल दिया गया था, लेकिन उनका म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि आपको एग्रेशन दिलाता है, गुस्सा दिलाता है और शॉकिंग करते हैं बेसिकली। और इसी तरह अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उस पर चढ़ दौड़ते हैं, जैसे काटने को नहीं दौड़ते। दूसरा, मीडिया का जो काम बनता है बेसिकली वो ये है कि रिपोर्टिंग करना, फैक्ट्स को एनालाइज करना और उस पर क्वेश्चन रेज करना। अभी जो जंग चल रही है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट के हवाले से हो कि वहाँ पे ड्रोन हमला हो गया, उन्होंने जो 15 शहरों की लिस्ट जारी की है कि वहाँ पे हमला हो चुका है, कोई एविडेंस नहीं दिया। अब हालांकि DGI SPR की जो आपने क्लिप देखा था उसमें उन्होंने मेंशन भी किया है कि भाई अगर ड्रोन गिरा है, साथ सूखा घास पड़ा है, एटलीस्ट उसको आग तो लगा दो, लगे तो सही ड्रोन यहाँ पे गिरा है। टोटल कॉमेडी। मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सही है इंडिया गलत है, बात ये है कि अगर आप कोई भी बात करते हो तो एविडेंस के साथ बात करो। इसी तरह अभी 29 के करीब जो ड्रोन पाकिस्तान में गिरे हैं, जिनको गिराया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है, उसके वाले से इंडिया मीडिया से पूछा गया कि क्या ये आपके ड्रोन्स हैं जो गिराए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेक्रेटरी बैठे हुए, साथ 2 कर्नल बैठी हुई, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो हम आपको ज़रूर इस पे एक्सप्लेन करेंगे। और उसी के बाद हम देखते हैं कि उसको उन्होंने एडमिट कर लिया और उसको कहा कि जी हमने ये कारनामा किया है। और अभी जो वहाँ पे करंट सिचुएशन शो की जा रही है, दिन नहीं देख रहे, रात को भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मैं ये बताऊं, उनके मुताबिक पाकिस्तान अभी तक तबाह हो चुका है। कराची जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। कोयटा पे बलूचिस्तान हावी हो चुका है। और पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले हुए हैं वो भी कोयटा TTP वगैरह ने करवाए हैं, विद इन पाकिस्तान के लोगों ने ही करवाए। पाकिस्तान के बॉर्डर से ये लोग इंटर हो चुके हैं। मैं इनकी एग्जैक्टली मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। इसके मुताबिक ये बॉर्डर से इंटर हो चुके हैं। कराची के करीब से नेवी भी इनकी तकरीबन हमला करने लगी है और इस्लामाबाद में हर तरफ आग ही आग है। शहबाज शरीफ गायब हो चुके हैं और चीफ ऑफ आर्मी जो है वो भी रिप्लेस हो चुके हैं। शो कर रहे हैं कि मिलिट्री में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है। अब इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा किस लिए किए जा रहा है? ये देखिए, नफ़रत है ये बेसिकली। नेशनलिज्म को किस हद तक ले जाया जा चुका है। मैं वो एक बच्चा जिसको पूरे तरीके से घेर लिया गया था, उससे सवाल किया जा रहा था हिंदुस्तान में कि आप क्या पाकिस्तानियों को कत्ल कर देना चाहिए, उसने कहा नहीं। ये वीडियो भी आप देख लेना। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। क्यों हम एक दूसरे को कत्ल करें? क्यों मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हैं? ये प्लान्ड प्रोपेगेंडा है एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए। अब इसी हिंदुत्व के राज को कायम करने के लिए सिख बरादरी के साथ भी लड़ाई करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पे खालिस्तान मूवमेंट की वजह से काफ़ी भाईचारा है। और के UK में, कनाडा में काफ़ी सिख हैं और वहाँ पे मुसलमान भी हैं, तो वहाँ तक भी ये लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश भी इनकी नाकाम हुई है। अब आते हैं वॉर की तरफ। इंडिया ने जंग छेड़ दी है। मैं इसके साथ साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंस और इफेक्टिविटी की तरफ भी आता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे वो कोट मेंशन करना चाहूँगा। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर जो है लकड़ियों से लड़ी जाएगी। यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त के जो लोग होंगे उनके पास हथियार नहीं होंगे। हथियार होंगे जैसे आज हमारे पास हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक नेशन न्यूक्लियर पावर यूज़ करती है तो दूसरी यूज़ करेगी, तीसरी यूज़ करेगी, चौथी यूज़ करेगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसलिए इसका यूज़ होना नामुमकिन सी बात है। इसके और तरीक़ेकार हैं, जैसे अभी ड्रोन्स भेजे गए, ड्रोन्स ने अपना पूरा काम किया गया। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमेसी बड़ी मैटर करती है।
हमने यहाँ पे काफ़ी गलती भी की है। ऑब्वियसली हम बौखलाहट का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था जंग का। हमने काफ़ी गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, आर्मी को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि ड्रोन्स यहाँ तक कैसे आ चुके हैं और आप इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पे सारी फॉरेन डिप्लोमेसी इम्प्लीमेंट होती है। किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स देना है ये फ़ौज को पता है। हम चीज़ों को डी एस्केलेट करना चाहते हैं, एस्केलेट नहीं करना चाहते। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई जब चल रही थी, ईरान बीच में कूदा था और ईरान ने जब इसराइल पे हमला किया था, जितने भी वो मिसाइल दागे थे तो वो खाली थी, उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। तो वो उसका सबक ये दिया था कि हम मुकाबला करना चाहें तो तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। और इसी तरह पाकिस्तान में जब 7 मई को पाकिस्तान में रात गए अटैक करने के लिए, जिसमें हमने 5 जहाज़ उनके तबाह कर दिए, पाकिस्तान के मुताबिक ये 60 से 70 के करीब थे। चलो ना भी करो, और पाकिस्तान की 40 के करीब थे, ना भी करो 10 के करीब कर लो। 10 में से आपको लगता नहीं है कि अगर हमने 5 मार के रहे हैं तो 10 नहीं मार सकते थे? ऑब्वियसली मार सकते थे, वो हमारी टेरिटरी में आए हुए। हम यहाँ भी मार सकते थे, बॉर्डर भी मार सकते थे, लेकिन क्यों नहीं मारा गया? हम उनको ये नहीं दिखाना चाहते थे, हम इंटरनेशनल मीडिया को ये नहीं दिखाना चाहते थे, पैगाम नहीं देना चाहते थे कि हम मामला एस्केलेट करना चाहते हैं। हमने जो मामला शुरू किया गया उसका बराबर जवाब दिया। हमने 5 मार गिराए, इसका मैसेज ये दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएंगे जितना हो सकता है, ताकि तुम मैली आँख ना उठाओ दोबारा हमारी तरफ। इसी तरह जैसे ये ड्रोन्स आए, ड्रोन्स देखिए मैंने जैसे मेंशन किया कि वॉर अभी मिसाइल से नहीं, पहले दूसरी चीज़ों से लड़ी जाएगी। प्रोपेगेंडा इन्होंने करना था, ड्रोन्स के ज़रिए से डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान में उन्होंने भेजे, गिराए, जिसके ज़रिए से लोगों में हड़बड़ी भी मच गई, लोग डरने शुरू हो गए। लेकिन साबित कदम भी रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने हुकूमत को और आर्मी को प्रेशर डालने की उस पर क्वेश्चन रेज़ करना शुरू कर दिया कि लाहौर से ये कैसे ड्रोन यहाँ तक आ चुके हैं। हम देखें, मैं हमेशा से था कि वो क्यों नहीं अभी तक रिस्पॉन्ड कर रहे, क्यों नहीं अटैक कर रहे। तो मैं हमेशा से आपको पहले भी कहता रहा हूँ, और मैंने चाहे वो आर्मी हो या किसी डिपार्टमेंट के हवाले से हो या मेरे अपने हवाले से हो, मैं हमेशा इस चीज़ के हवाले से तवज्जो दिलाता रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट हो उसको अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसी को काम करना देना चाहिए। हम इस तरह नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियसली हम रिमाइंडर दे सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उंगलियां देने शुरू कर रहे तू ऐ नहीं किता। ऑब्वियसली हम रिमाइंडर देंगे कि आप करेंगे, और हमें यकीन रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि आप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और बराबर रिस्पांस देंगे, तसल्ली बख्श होगा। अभी यहाँ पर हमें 2 काम करने होंगे। एक, हमें अपनी अफवाज को यकीन दिलाना होगा कि हम उनके दस्तों बाजू हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और दुश्मन ने जब आप पर हमला कर दिया है, आप कोई भी इक़दामात उठाएंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम यकजा हैं। और ख़ास तौर पे चाहे वो पाकिस्तानी होने के नाते हो या मुसलमान होने के नाते हो, हमें यकजहती कायम करनी होगी और डट कर खड़ा होना होगा। दूसरी ये चीज़ कि आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में जितने भी अभी वाक़यात हुए हैं, 7 मई के हवाले से हो या बलूचिस्तान के हवाले से हो, वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ आती हैं, उसको वेरीफाई करती हैं, तभी आपने डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी रिपोर्ट वगैरह देखी होगी। लेकिन इंडिया के हवाले से जब हम देखते हैं तो कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं उस पर वेरीफाई करती और एविडेंस देती, जबकि नेशनल टीवी और लोकल ही उस पर कवरेज वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह चल रही होती है। तो हमने इस पे ख़ुसूसन जिस तरह की वो वल्गर लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर हमने चेक एंड बैलेंस करना होगा। मैं इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि हमें ओवरऑल इस पे चेक एंड बैलेंस करना होगा, अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। और ख़ास तौर पे जो एविडेंसेस वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस करने की कोई बॉडी बनानी होगी, या कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा, ताकि हम चीज़ों को वेरीफाई कर सकें और अच्छे तरीके से आगे मूव ऑन करें। जैसे हमारी मुल्क की सिक्योरिटी पे हमला किया गया है, हमारी मुल्क को इकनॉमिकली नुकसान पहुंचाया गया है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की गई है, मुल्क को बाहर से कई बार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमारी सालमियत पे हमला किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमला किया है। और जब दुश्मन इतना चालाक हो, यार हो और इस हद तक आगे बढ़ जाए, तो उसको रिस्पॉन्स देना लाजमी बन जाता है। और इस वक्त अभी हम पर जिहाद, जंग फ़र्ज़ हो चुका है, और हम यकीन रखते हैं कि हमारी अफवाज एक अच्छा पंजा गाड़ के आएंगे इंडिया में। और इस दफ़ा तो पिछली बार हमने चाय पिलाई थी, इस दफ़ा हम निहारी, पाए,
टिक्के वगैरह भी आपको खिलाएंगे, अच्छा नाश्ता खाना वगैरह खिला के भेजेंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।